तो मकर राशि वालों, बेटा सावधान, यहाँ पर तुम अकेले चुपचाप जाना माला माल हो जाओगे। जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि अगले 72 घंटों के भीतर चले जाना 100 मीटर की दूरी पर तुम्हें करोड़ों की पुश्तैनी खजाना मिलेगा। दोस्तों ध्यान रखें, ये जगह बहुत डरावनी है, यहाँ तुम्हारा जान भी जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब कुआं खुद चलकर प्यासे के पास आने वाला है। इतनी बड़ी खुशखबरी मिलेगी, जिंदगी में कभी सोचे नहीं होंगे। बेटा, कल तुम्हें पूरे 75 करोड़ खजाने का संकेत मिल जाएगा। इस जगह पर पुराने जमाने का गड़ा हुआ है 75 करोड़ का खजाना। कल सुबह 4:31 जाकर देख लेना, फिर देखना चमत्कार। दोस्तों मालामाल बन जाओगे। दोस्तों, आज मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, अगर आज की इस भविष्यवाणी गलत साबित होती है या झूठी साबित होती है तो यकीन मानिए मैं मुंह मांगा जुर्माना देने के लिए तैयार हूं। लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। हम 99% गारंटी लेते हैं। हम आपसे वादा करते हैं, यदि आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लिया तो आपके जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहने वाली है। हर एक पूंजी जो आप चाहते हैं वो आपके कदमों में जाकर गिरेगी। जी हाँ दोस्तों, यह कोई साधारण बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है जो मैं आपसे दावे के साथ कह रहा हूँ। ये खुशखबरी आपको मिलकर ही रहेगी। लेकिन उससे पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वो वीडियो में जय माता दी को याद करते हुए सच्चे श्रद्धा भाव से एक बार लिख दीजिए। जय माता काली 3 बार लिख दीजिए, ताकि माता काली का आशीर्वाद आप पर सदा हमेशा के लिए बना रहे। और साथ ही वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर प्रदान कर दें। माता काली आपके ऊपर हमेशा कृपा बनाए रखेगी। आइए मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है और पूरे 75 का करोड़ का खजाना कहाँ मिलेगा। ध्यान से सुन लेना, जगह का नाम बता रहा हूं दोस्तों। अगले 72 घंटे में किस्मत का पैसा पलटने वाला है दोस्तों। एक ऐसा खेल शुरू होगा जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आखिर परमात्मा का यह कैसा संकेत है दोस्तों। आज इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देख लेना, क्योंकि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपके पक्ष में आएगी। अब विधाता ने जो खेल रचा, जी हाँ रचा है मित्रों, वह खेल आज से पहले आपकी जिंदगी में कभी शुरू नहीं हुआ होगा। अब शांत दिमाग से अपने आप को कमरे में बंद करके आप इस वीडियो को देखना, क्योंकि मित्रों आज जो सच्चाई मैं आपको बताने वाला हूँ, उस सच्चाई को सुनने के बाद आपकी जिंदगी में इतने बड़े बड़े परिवर्तन होंगे कि आपने सोच भी नहीं होंगे। मित्रों ध्यान से सुन लीजिएगा ये सच्चाई और ये भविष्यवाणी, क्योंकि पूरे 75 वर्षों के बाद आपके जीवन में ऐसा दिन आया है दोस्तों। आखिर क्या होगा आज आपकी जिंदगी में? आखिर कौन सा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा? कौन सी स्थिति से आपको लड़ना पड़ेगा और कौन सी परिस्थितियों आपके सपने पूरे करेगी? दोस्तों, आज के बाद आप जिंदगी में कभी नहीं रोएंगे, यह मेरी गारंटी है, क्योंकि अब दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की होने वाली है। अब दोस्तों इस वीडियो को अगर आप शुरू कर रहे हैं तो बिल्कुल अंत तक ध्यान से देखना। सबसे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता काली, जय शीतला मैया की जय, जय श्री महाकाल अवश्य ही लिख दीजिएगा, क्योंकि इस बार स्वयं देवी देवताओं ने भी आपकी कुंडली में एक बहुत बड़ा ग्रहण का खेल रचा है। इसलिए मेरी सिर्फ इतनी सी ही विनती है कि अगर आप इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं दोस्तों, अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको सारी घटनाएं बताऊंगा। लेकिन उन घटनाओं के साथ कुछ सावधानियां भी हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी होगी। देखिए, कुल मिलाकर इस वक्त आप बिल्कुल सावधान रहिएगा। जी हाँ दोस्तों, किसी के ऊपर आप भरोसा करने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि इस बार आपके विश्वास का विश्वास घात होने वाला है। एक ऐसी ठोकर, एक ऐसा सबक आपको मिलेगा जो आप जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे दोस्तों। और कहते हैं कि जीवन में जो कुछ भी मिलता है बिना सबक के नहीं मिलता है। हर चीज आपको कुछ न कुछ सबक सिखाकर जाती ही जाती है, और हर चीज आपको कुछ सबक सिखाकर ही मिलती है। इसलिए दोस्तों, इस बार यदि आप आगे बढ़े तो आगे बढ़ने से पहले खुद के पैरों पर खड़े हो जाना। किसी के सहारे चलने की आदत छोड़ देना, वरना किसी का सहारा आपको ले डूबेगा। अब बहुत अच्छे इंसान हैं आप,
हमेशा सबका दिल से अच्छा करते हैं, दान पुण्य करते हैं, कर्म अच्छे करते हैं, लेकिन फिर भी आपके साथ बुरा क्यों हो रहा है? क्या कभी आपने इस बात पर जोर दिया? मैं बताता हूँ आपके साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। क्योंकि मित्रों, आपका कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। वो सब कुछ जानते हैं कि आप कब कहाँ क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, और वह इस बात का फायदा उठा रहे हैं। देखिए, मैं आपको इतना जरूर बता देता हूँ कि अपनी योजनाओं को बिल्कुल गुप्त रखिए, क्योंकि यही आपकी सफलता का सबसे बड़ा मित्रों बिंदु है कि अगर आप अपनी योजनाओं को बिल्कुल गुप्त रखेंगे, गुप्त तरीके से मेहनत करेंगे, अपने कामों पर ध्यान देंगे, तो एक दिन सफलता शोर मचाएगी। मित्रों, बता देते हैं कि आपके जीवन में जो भी कष्ट आप झेल रहे हैं, उन कष्टों से आपको छुटकारा जरूर मिलेगा। मित्रों, आप बहुत नकारात्मक इंसान धीरे धीरे बनते जा रहे हैं, और उसके पीछे का कारण ये है कि आप थोड़े से इस वक्त परेशान हैं। मित्रों देखिए, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। कहते हैं कि होगा वही जो राम रचि राखा, अर्थात भगवान ने जो लिखा है, परमात्मा आपकी जिंदगी में जो लिखा है उसे कोई नहीं बदल सकता है। लेकिन कभी कभी जब हम मेहनत करते हैं, जब हम विश्वास करते हैं मित्रों, तो लिखा हुआ भी बदल जाता है। और जीवन में ध्यान रखिएगा कि अगर आपके मन का हो रहा है तो बहुत अच्छा है, और नहीं हो रहा है तो उसे परमात्मा की मर्जी मानकर छोड़ देने में ही आपकी भलाई है। क्योंकि वह परमात्मा सब जानता है कि आपके लिए क्या सबसे उत्तम है और क्या सही समय पर आपके जीवन में आपको देना चाहिए। आपको बता देते हैं मित्रों कि जो लोग अपने लिए किसी जीवन संगिनी को ढूंढ रहे हैं, तो बहुत ही सावधानी से ढूंढिएगा, क्योंकि पता नहीं है आपका जीवन, जी हाँ, जीवन साथी किसके साथ जिंदगी जीने के सपने देख रहा हो। आज के समय में मित्रों, जो कलयुगी स्त्री है, वह स्त्री कभी एक जगह पर नहीं टिक सकती है। मित्रों, ध्यान रखिएगा कि अब कलयुग चल रहा है। लोग विश्वास रखने से ज्यादा और विश्वास जीतने से ज्यादा धोखा देने में सफल होते जा रहे हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा कि जीवन संगिनी समझकर सुनिएगा। मित्रों, जब जीवन संगिनी चुनने की बात आती है, तो आप हमेशा सुंदरता से ज्यादा समझदार चुना, क्योंकि सुंदरता तो सिर्फ एक रात का सुख देगी, लेकिन सब समझदारी जिंदगी भर का सुख देगी। आपको हर व्यक्ति को परखना है। देखिए, मैं यहाँ पर सिर्फ लड़की की ही बात नहीं कर रहा हूँ, लड़कों की भी बात कर रहा हूँ कि आप भी अपने आप को उत्तम बनाइए, किसी के योग्य बनाया, किसी के लायक बनिए, और किसी की जिंदगी तबाह मत कीजिए। मित्रों देखिए, नौकरी पर साथ अपनी नौकरी को लेकर बहुत लंबे समय से परेशान है। हर व्यक्ति यही सोचता है कि नौकरी सुख नहीं देती, लेकिन देखिए, अगर नौकरी अच्छी हो, उसे नौकरी से हमें खुशी मिल रही हो, हमारा परिवार फल फूल रहा हो, वह नौकरी बहुत अच्छी है, उसे कभी मत ठुकराना। मित्रों, पिछले समय में भी आपने कुछ चीजों को अपने जीवन से ठुकरा दिया था, उसके बाद आपको एक बहुत बड़ी असफलता का भी मुंह देखना पड़ा है। आपको मैं बता देता हूं कि गलतफहमी के रिश्तों से बिल्कुल दूर रहें। गलतफहमी के रिश्ते अर्थात मित्रों उन लोगों से जो आपके मुंह पर आपके अपने हैं और पीठ पीछे बुराई का काम करते हैं। आज के समय में मित्रों देखिए, भरोसा सबसे कीमती चीज हो गई है। जिसके ऊपर हम करते हैं वही इंसान तोड़कर जाता है। और पैसों के मामलों में आपको मित्रों बहुत सारी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। पैसों को लेकर अब बहुत ज्यादा परेशान रहेंगे आप, ध्यान रखिएगा। मित्रों की पैसा हाथ का मेल होता है माना, लेकिन अगर उसे हाथ के मेल को हम जमा करके रखेंगे तो हमारे लिए परिस्थितियों बहुत बेहतरीन और बहुत उत्तम बनेगी। आपकी जिंदगी में इस वक्त बहुत सारे प्रश्न हैं। आपको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और कहां करना है। अपने जीवन को उत्तम बनाने के लिए प्रयास तो देखिए। आगे आगे समय बढ़ता जाएगा तो आपके लिए अनेक मार्ग भी खोलते जाएंगे और हर रास्ता आपको सफलता की ओर लेकर जाएगा, क्योंकि परमात्मा ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि अब आपकी जिंदगी में कोई तूफान नहीं आएगा, ना मुसीबत का ना दुख होगा, सब परमात्मा की मर्जी के अनुसार होगा और सब कुछ अच्छा होगा। मित्रों देखिए, इस वक्त हर परिवार, रिश्तेदार किसी न किसी चीज से आपके मुंह मोड़ना पड़ सकता है, क्योंकि कोई चीज आपको कब, कहां, क्या तकलीफ दे दे ये हम कह नहीं सकते। लेकिन मित्रों देखिए,
मुंह मोड़ना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। आप लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखिए। आप अपना कीमती वक्त लोगों के साथ साझा कीजिए। मित्रों, आपका जीवन में यदि आपको सफल होना है तो 3 नियमों को आपको अपनाना पड़ेगा। एक तो लोगों की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। दूसरा, जो आप पर हंस रहे हैं उनका मुंह आप अपनी सफलता से बंद करेंगे। और तीसरी बात है मित्रों की, आप उन लोगों से भी तालियां बजाएंगे जिनके हाथ नहीं हैं। सफलता के शिखर पर आप जब चाहेंगे तो आप वहां से देखेंगे कि कौन आपका अपना था और कौन पराया था। मित्रों, यही वो समय होता है जब आपकी अपने भीतर की शक्ति को पहचानना चाहिए। जब सब कुछ आपके खिलाफ हो रहा हो, तब ये सोचिए कि शायद ईश्वर आपको किसी बड़ी परीक्षा में पास करना चाहता है। ऐसे समय में प्रार्थना कीजिए, ध्यान कीजिए और उन लोगों से दूरी बना लीजिए जो आपकी तकलीफ में नमक छिड़कते हैं। हमेशा याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका आत्मविश्वास, आपकी सोच और आपका परिवार है। इन 3 चीजों को कभी कमजोर मत पड़ने दीजिए। जब हम खुद को मजबूत बनाए रखते हैं, तभी हम अपनी मुश्किलों का सामना कर पाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं उस बात की ओर जो सबसे ज्यादा जरूरी है, घर के अंदर बैठकर समस्याओं का समाधान निकालना। आजकल लोग हर समस्या का हाल बाहर तलाशते हैं। किसी बाबा, किसी पंडित, किसी सलाहकार के पास दौड़ लगाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति आपको उतना नहीं जानता जितना आपका अपना परिवार जानता है। जब घर के सदस्य एक साथ बैठते हैं, सब एक कप चाय के साथ अपने दिल की बात कहते हैं, तब कितनी ही उलझनें खुद ब खुद सुलझ जाती हैं। आप ये देखिए कि जब पति पत्नी एक दूसरे की बातों को सुनते हैं बिना बीच में टोक, तो रिश्ते में मिठास आ जाती है। जब माता पिता बच्चों की समस्याओं को गुस्से की जगह धैर्य से सुनते हैं, तब बच्चे भी अपनी गलतियों से सीखते हैं। जब भाई बहन एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने के बजाय साथ बैठकर समाधान की ओर बढ़ते हैं, तो घर का वातावरण ही बदल जाता है। लेकिन होता क्या है, हम गुस्से में आकर बात नहीं करते या फिर दूसरों की बातें दूसरों तक पहुंचाते हैं और घर का माहौल बिगाड़ देते हैं। ये सबसे बड़ा अपराध है। घर की बातें घर में ना रखना, यही तो वो कमजोरी है जिसे देखकर बाहर वाले लोग आपका फायदा उठाते हैं। आपने देखा होगा जब पति पत्नी आपस में झगड़ते हैं और वो बात किसी बाहर वाले को पता लगती है, तो वो तीसरा व्यक्ति मौका ढूंढने लगता है, चाहे वो आपकी बहन का रिश्तेदार हो या मोहल्ले का पड़ोसी। जब आपकी कमजोरी से वाकिफ हो जाता है तो घर के अंदर जहर घोलने उसके लिए आसान हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि परिवार के लोग एक दूसरे के लिए ढाल बने, न कि दीवारें खड़ी करें। अब बात करते हैं ऐसे दुश्मनों की जो दिखते तो अपने हैं लेकिन होते नहीं। ये लोग आपके सुख में खुश नहीं होते, आपकी तरक्की से जलते हैं और आपके पीछे आपकी बुराई कर करके आपकी छवि को धूमिल करते हैं। आपने ये जरूर महसूस किया होगा कि जब भी आप कोई नया काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले कोई अपने ही कहता है, ये तुझे नहीं आएगा, इतना आसान नहीं है, तेरे बस की बात नहीं। ये शब्द सुनकर हम डर जाते हैं और हम वहीं रुक जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यही तो उनकी चाल होती है। वो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें, क्योंकि अगर आप बढ़ गए तो उनकी सोच, उनकी हिम्मत और उनकी औकात सब छोटी हो जाएगी। इसलिए ऐसे लोगों को पहचानिए। ये लोग ना तो आपके दुख में आपके साथ होते हैं और अगर होते भी हैं तो सिर्फ दिखावे के लिए। इनका मकसद आपकी कमजोरी जानना होता है ताकि जब समय आए तब इसका इस्तेमाल आपके खिलाफ कर सके। इसे दूर रहिए और अपने आप को इतना मजबूत बनाया कि इनका असर आपकी जिंदगी पर ना पड़े। जीवन में एक और गलती जो हम करते हैं वो बिना सोचे समझे किसी की बातों में आ जाना। हमें लगता है कि जो भी कह रहा है वो सही कह रहा है, खासकर अगर वो हमारे नजदीक का है। लेकिन आपको याद रखना होगा कि हर बात का मूल्यांकन करना जरूरी है। कोई भी व्यक्ति अगर आपकी किसी बात पर बार बार नकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहा है
तो आपको समझ जाना चाहिए कि उसकी मंशा क्या है। कभी कभी लोग अपने फायदे के लिए आपको गुमराह करते हैं, आपका आत्मविश्वास गिरते हैं ताकि आप हमेशा उनके ऊपर निर्भर रहें। लेकिन आत्मनिर्भरता वही चीज है जो आपको हर परिस्थिति में खड़ा रखती है। आप खुद तय कीजिए कि क्या सही है और क्या नहीं। अगर कोई सुझाव भी देता है तो उसे जांचिए, समझिए और फिर निर्णय लीजिए। मत भूलिए कि आपकी जिंदगी का निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ आपके पास है। अब अंत में बात करते हैं उन आदतों की जो हमें सबसे ज्यादा नुकसान देती है, लेकिन हम उन्हें नजरअंदाज करते रहते हैं। सबसे पहली बात आदत है दूसरों को दोष देना। हर बार जब हम ये कहते हैं कि मेरे साथ गलत हुआ, वो इंसान ऐसा था, उसकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, तो हम अपनी ताकत दूसरों को सौंप देते हैं। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि जो हुआ उसमें मेरी भी भूमिका थी, अब मैं अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ूंगा, तो वही क्षण आपकी जिंदगी की दिशा बदल देता है। दूसरी आदत, हर बात का बड़ा मतलब निकालना। अगर कोई कुछ कह दे तो हम तुरंत सोच लेते हैं उसने ताना मारा है या अपमान किया है। इस आदत को बदल। हर बात का मतलब बुरा नहीं होता और हर व्यक्ति आपका दुश्मन नहीं होता। अगर कोई कुछ कहता है तो थोड़ा सोचिए, पूछिए और स्पष्ट लाइए। तीसरी आदत, कल पर डालना। हम सोचते हैं कि कल से शुरू करूंगा, फिर देखूंगा, अभी मूड नहीं है, और यही सोचकर हम कई साल पीछे रह जाते हैं। जो काम आज करना है उसे अभी कीजिए। एक कदम आज उठाइए, सफलता की ओर सफर अपने आप शुरू हो जाएगा। और चौथी आदत, अपनी तारीफ खुद करना और दूसरों की निंदा करना। जब आप अपनी तारीफ खुद करते हैं तो उसका असर नहीं होता बल्कि उल्टा असर होता है, और जब आप दूसरों की बुराई करते हैं तो वो नकारात्मकता आपके जीवन में लौट कर आती है। इसलिए चुपचाप मेहनत कीजिए, वक्त आने पर आपकी सफलता खुद बोलेगी। और सबसे अंतिम बार जब भी लगे कि सब कुछ बिगड़ रहा है, सब कुछ खत्म हो रहा है, तब एक बार शांत बैठिए, गहरी सांस लीजिए और अपने भीतर झांकिए। वहां आपको मिलेगा विश्वास, वही विश्वास जो पहाड़ों को हिला सकता है, अंधेरे को उजाले में बदल सकता है और आपको उसे मुकाम तक पहुंचा सकता है जहां तक आप पहुंचाना चाहते हैं। बस खुद पर विश्वास रखिए, अपने घर वालों के साथ बैठकर हर बात साझा कीजिए और जीवन में हर चीज को अनुभव की तरह लीजिए, तकलीफ की तरह नहीं। दोस्तों, अब हम आपको एक बहुत ही अच्छा आसान सा उपाय बताते हैं। देखिए, अभी तक आपने कई सारे बड़े बड़े उपाय सुने होंगे, समझे होंगे, लेकिन दोस्तों ये छोटा सा उपाय कर लेने से आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। जो भी समस्या आपके जीवन में है वह सब दूर हो जाएगी। दोस्तों, ये उपाय है कि आपको अपने घर में केवल तुलसी का एक पौधा लगाना है। अब आप सोचेंगे कि तुलसी के पौधे से क्या होगा? दोस्तों, तुलसी का एक पौधा हमारे घर में सिर्फ एक पौधा नहीं होता, ये साक्षात देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता है और इसका स्थान हर घर के आंगन या बालकनी में होना चाहिए, क्योंकि तुलसी का पौधा जहां होता है वहां नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं सकती। ये पौधा घर में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और परिवार के बीच प्रेम और शांति बनाए रखने में मदद करता है। जब भी घर में कलह होते हैं, तनाव या आपसी झगड़े होने लगते हैं, तो तुलसी का पौधा इन सारी नकारात्मक तरंगों को अपने भीतर खींच लेता है और वातावरण को शुद्ध करता है। वैज्ञानिक रूप से भी ये सिद्ध हो चुका है कि तुलसी का पौधा ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है और वातावरण में उपस्थित हानिकारक बैक्टीरिया को समाप्त करता है। जिस घर में रोग कम होते हैं और मानसिक शांति बनी रहती है। तुलसी को प्रतिदिन जल अर्पण करने से न केवल वह पौधा पुष्ट होता है, बल्कि उसमें विराजित दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद भी घर पर बना रहता है। जो घर में तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलता है और रोज सुबह शाम उसे प्रणाम करता है, उसके जीवन में कोई भी बड़ा अधिक समय तक नहीं दिखती। पुराणों में बताया गया है कि तुलसी के पौधे के चारों ओर परिक्रमा करने से पाप नष्ट होते
हैं और जीवन में पुण्य बढ़ता है। तुलसी माता को जल देने से हमारे भीतर की चंचलता, क्रोध और असंतोष भी धीरे धीरे शांत होता है। यही कारण है कि जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है वहां परिवार के सदस्य एक दूसरे के प्रति सम्मान और सहयोग की भावना रखते हैं। बच्चों में संयम और बड़ों में धैर्य बना रहता है। तुलसी का पौधा हमारे घर को एक मंदिर जैसा बनता है जहां देवताओं का वास होता है, और यह पौधा शनि, राहु, केतु जैसे ग्रहों के दुष्प्रभाव को भी दूर करता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी को उत्तर पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए, क्योंकि यह दिशाएं सकारात्मक ऊर्जा की प्रबल दशा मानी जाती है और तुलसी इस ऊर्जा को ग्रहण करके घर में फैलती है। तुलसी को कभी भी रविवार को नहीं तोड़ना नहीं चाहिए और न ही रात्रि में जल देना चाहिए, क्योंकि यह समय देवी तुलसी के विश्राम का वक्त होता है। तुलसी का एक पत्ता भी अगर जल में डाल दिया जाए तो वो जल गंगा जल बन जाता है, और जब ये तुलसी हमारे घर में होती है तो समझिए हमारे घर में माँ लक्ष्मी स्वयं विराजमान होती है। जिन घर में तुलसी नहीं होती है वहां दरिद्रता, क्लेश, रोग अधिक समय तक रहते हैं। तुलसी घर में स्थायी सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक होती है, और ये पौधा परिवार के हर सदस्य के भीतर छिपे ईर्ष्या, द्वेष और नकारात्मक विचारों को समाप्त कर देता है। तुलसी के पास बैठकर ध्यान करने से मन एकाग्र होता है और मानसिक रोगों से मुक्ति मिलती है। यदि घर में लगातार क्लेश हो रहा हो, व्यापार में नुकसान हो रहा हो या जीवन में कोई स्थिरता नहीं आ रही हो, तो तुलसी का पौधा लगाकर उसमें दीपक जलाकर एवं तुलसी नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। इससे न केवल परेशानी दूर होगी बल्कि नए अवसर मिलने लगेंगे। तुलसी का पौधा जितना धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उतना ही ये पर्यावरणीय और भावनात्मक रूप से भी लाभकारी है, क्योंकि ये पौधा हमारी सांसों को शुद्ध करता है और वातावरण में मौजूद नकारात्मक कल्पनाओं को अपने अंदर खींचकर घर को ऊर्जा से भर देता है। ये पौधा घर में स्थायी रिश्तों को मजबूत करता है और परिवार के हर सदस्य के स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। तुलसी के पत्तों को चाय में डालने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और दिन भर की थकान समाप्त होती है। इसलिए कहा गया है कि तुलसी सिर्फ एक पौधा नहीं बल्कि घर की रक्षा कवच है, जो हमें अदृश्य रूप से सुरक्षा, स्वास्थ्य, मानसिक शांति और समृद्धि प्रदान करते हैं। इसलिए हर घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए और प्रतिदिन उसकी सेवा करनी चाहिए।